Assalamualaikum, this is Dr. Faizan Khan and you are watching Healthy Mind। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको उर्दू में जो है वसवसे की बीमारी कहते हैं कि इस बंदे को जो है वसवसे की बीमारी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम जो है पूरे प्रॉपर तरीके के साथ कि किस तरह एक मरीज़ जब हमारे साथ आता है और उसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि इसको जो है OCD या वसवसे की बीमारी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5 का। DSM-5 जो है वो अमेरिकन सोसाइटी जो है साइकेट्रिक सोसाइटी का एक बुक है। तो उसमें जो हमारे पास क्राइटेरिया नंबर ए है वो ये है कि हमारे पास ऑब्सेशंस हो। ऑब्सेशंस किसे कहते हैं? ऑब्सेशंस कहते हैं रिकरेंट, परसिस्टेंट, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है अनइनवाइटेड, यानी बिन बुलाए ऐसे ख्यालात जो 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 खामखा आ जाते हैं, जिनको आप रिकॉल नहीं करते और वो आ जाता है। एंड अनवांटेड थॉट्स, ठीक है, ये ख्यालात हो सकते हैं। अर्ज, अर्ज का मतलब ये है कि कोई आपको ऐसे ख्याल आए कि आप ये काम करें, तो इसको अर्ज कहते हैं, यानी किसी चीज़ की तरफ धकेलना, कंपेलिंग टूवर्ड टू डू समथिंग। आर इमेजेस, और इमेजेस जो है तो इसमें थॉट्स भी आ सकते हैं, अर्ज भी आ सकते हैं और इमेजेस भी आ सकते हैं विच कॉज एंजाइटी आर डिस्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशन वो ख्यालात हैं जो मुसलसल आते हैं, ठीक है, और जो बार बार आते हैं, और वो ख्यालात जो हमें तंग करते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, और वो ख्यालात क्या करते हैं, हमें ये इस चीज़ पर मजबूर करते हैं कि आप ये काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे एक ख्याल जो है वो आ रहा है कि आप इस पेज को उठाएं, तो ये जो है ये एक ख्याल है। तो इस किस्म का ख्याल आना कि जो आपको तंग करे, सो इसके लिए आपने 4 वर्ड्स याद रखने हैं। इट इज़ रिकरेंट, परसिस्टेंट, इंट्रूसिव मतलब अनइनवाइटेड एंड अनवांटेड थॉट्स। तो ये जो है ये हमारे पास ऑब्सेशंस हैं। अब हमारे पास एक इंडिविजुअल इन ऑब्सेशंस को रिस्पॉन्स किस तरह देता है, वो 3 तरीकों के जरिए देता है। एक, उन ऑब्सेशंस, उन थॉट्स को अवॉइड करता है। दूसरा, उन थॉट्स के अलावा दूसरे थॉट्स की तरफ जाता है, जिसको हम थॉट डाइवर्जन कहते हैं या अटेंशन डाइवर्जन कहते हैं। या तीसरा जो है वो कंपल्जन, मतलब जो है वो काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कागज उठाएं, आपको ये सोच आ रहा है और आपने वो काम कर लिया। सो दिस इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कंपल्जन। जिस तरह के OCD, O का मतलब ऑब्सेशन, C का मतलब कंपल्जन। तो कंपल्जन हमारे पास इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक जो है हमारे पास रिकरेंट बिहेवियर है और दूसरा जो है हमारे पास मेंटल एक्टिविटी है। तो रिकरेंट बिहेवियर में जो है बार बार हाथों का धोना, इसके अलावा जो है चेकिंग और रीचेकिंग करना, मसलन जो है दरवाजे को देखना कि वो लॉक है या लॉक नहीं है। इसके अलावा ऑर्डरिंग, यानी टेबल या कोई किसी चीज़ पर हर एक चीज़ को तरतीब के साथ रखना, और अगर कोई चीज़ तरतीब में ना हो तो दोबारा से शुरू हो जाना। सो ये हमारे पास आते हैं रिकरेंट बिहेवियर में। फिर हमारे पास है मेंटल एक्टिविटी, जिसमें आता है काउंटिंग, प्रेइंग एंड रिपीटिंग वर्ड्स साइलेंटली। लेकिन ये चीज़ें आम बंदा भी कर सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे ऑब्सेशंस हो या इसके पीछे जो है रिचुअल्स हो, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल हो, और उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अगर ये एक्टिविटी की जाए तो इनको फिर कंपल्शन कहते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे पास काजेस ऑफ कंपल्शन।
नो काज ऑफ कंपल्शन जो है हमारे पास दो हैं, एक जो है ऑब्सेशन, रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशन आर टू सेटिस्फाई द ऑब्सेशन आर थॉट्स, और दूसरा जो है वो रिचुअल्स हैं या स्ट्रॉन्ग रूल्स है विच आर सेट बाय द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आर कंपल्शन विदाउट ऑब्सेशंस, क्या ऑब्सेशंस के बगैर कंपल्शन हो सकते हैं? सो द ऑप्शन इज यस, एंड द एक्सप्लेनेशन टू दैट आंसर or the evidence to that answer is that yes, compulsion can be without obsession and they can be due to the rules set by the individual or rituals set by individual। अच्छा, अब जो है OCD का पेशेंट जब आपके पास आता है और आप कंफर्म करते हैं कि इसमें ऑब्सेशंस हैं या कंपल्शन है या दोनों हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि ये आपका दिन में कितना टाइम वेस्ट करता है। डेफिनेट बात है, अगर किसी को ऑब्सेशन होगा तो वो जो है उसी ही थिंकिंग को अवॉइड करने में या अल्टरनेट थॉट लाने में या कंपल्शन में जो है टाइम वेस्ट करेगा, या फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग में, चेकिंग रीचेकिंग में उसका टाइम वेस्ट होगा। सो द टाइम वेस्ट इन केस ऑफ OCD शुड बी मोर देन 1 hour पर डे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the time waste in OCD should be more than 1 hour per day, या ये जो है clinically significant impairment करे in social, occupational and daily life। फिर एक important जो है हमारे पास पॉइंट वो है स्पेसिफायर या सेवेरिटी ऑफ OCD। तो इसमें हमारे पास इसकी बेस क्या है, स्पेसिफायर्स की या सेवेरिटी की? इसकी बेस जो है वो है पेशेंट की इनसाइट या पेशेंट की इंफॉर्मेशन और इट्स थिंकिंग अबाउट द डिजीज। सो एक जो है हमारे साथ वो है विद गुड और फेयर इनसाइट। इसमें मरीज कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ख्यालात आते हैं लेकिन ये ख्यालात बेकार ख्यालात थे, ये मुझे तंग करते हैं। तो इसको गुड और फेयर इनसाइट कहते हैं। एक जो है पुअर इनसाइट है कि पेशेंट कहता है कि हाँ ये ख्यालात जो है ये ठीक हो सकते हैं, मतलब ये ख्यालात जो है ये ठीक ख्यालात हैं या ये ख्यालात ठीक ख्यालात हो सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है वो है विद एब्सेंट इनसाइट और डिलूजनल बिलीफ। इसको अगर आप कहें कि ये ख्यालात जो है ये ठीक नहीं हैं, तो वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक ख्यालात है, तो इसको हम कहते हैं विद नो इनसाइट और विद डिलूजनल बिलीफ, यानी ये फिर डिलूजन की तरफ चला जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खासकर साइकोलॉजिस्ट के लिए कि वो इसमें जो स्केल इस्तेमाल करते हैं तो दो स्केल हैं, एक वाइबॉक्स स्केल है, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, इसकी स्कोरिंग जो है 0 to 40 है। दूसरा जो है वो OCI स्केल है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव इन्वेंट्री, और इसका जो स्कोरिंग है वो है 0 to 72, मतलब इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं और टोटल क्वेश्चन 18 होते हैं, तो 18 into 4 is equal to 72। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रीट OCD। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।